यह सिर्फ 3 दोस्तों की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो सफलता और खुशियों की सही परिभाषा जानना चाहता है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां नंबर्स, डिग्री या मार्कशीट कोई मायने नहीं रखती। मायने रखती है तो सिर्फ काबिलियत। कहानी शुरू होती है चतुर रामलिंगम के कॉलेज से, जो अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड्स फरहान और राजू को शिमला बुलाता है। चतुर बताता है कि उसे अपने एक दोस्त से रेंचो के बारे में खबर मिली है, जिसे उन्होंने 10 साल से नहीं देखा। फरहान और राजू की पुरानी यादें और अधूरे सवाल के साथ चतुर के साथ रेंचो को ढूंढने निकल जाते हैं। फ्लैशबैक में पहुंचते ही तीनों दोस्त कॉलेज की गलियों में लौट आते हैं। फरहान, जो अपने पापा की उम्मीदों की वजह से इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, लेकिन दिल से फोटोग्राफर बनना चाहता है। राजू एक गरीब परिवार से है, जिसकी जिम्मेदारियां उसे डरा देती है। रेंचो वह लड़का है जो हमेशा सवाल करता है, दिल से सीखता है और कहता है, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। जल्दी ही तीनों का सामना कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल डॉक्टर वीरो सहस्त्रबुद्धे उर्फ वायरस से होता है। वायरस की सोच साफ थी, मार्क्स ही सक्सेस है। लेकिन रेंचो हमेशा उसके नियम तोड़ता है, प्रैक्टिकल ज्ञान को असल समझता है। रेंचो की वजह से उसके जीवन में कई बदलाव आते हैं, इंक्लूडिंग किताबों के रट्टू चतुर को चिढ़ाना, मास्टर्स की स्पीच में गड़बड़ी करना। एक दिन कॉलेज में वायरस फरहान और राजू को रेंचो से दूर रहने की धमकी देता है। राजू डरकर चतुर के साथ रहने लगता है, पर फिर चतुर की स्पीच के दौरान रेंचो का प्रैंक धमाका कर जाता है और चतुर सबके सामने बेइज्जत हो जाता है। चतुर गुस्से में रेंचो से शर्त लगाता है, देखते हैं 10 साल बाद कौन बड़ा बनता है। एक दिन तीनों दोस्त वायरस की बेटी मोनो की वेडिंग में पहुंच जाते हैं। वहीं रेंचो की मुलाकात पिया से होती है, जो पहले उससे चिढ़ती थी, लेकिन बाद में उसके अंदाज और सच्चाई से इम्प्रेस हो जाती है। पिया की माँ बनने वाली बहन की डिलीवरी के बाद में रेंचो की अहमियत और इमोशनल बॉन्डिंग सामने आती है। शिक्षा के दबाव और अशुद्धियों को दिखाने के लिए फिल्म में जॉय लोवे का सीन आता है। जॉय अपने प्रोजेक्ट के कारण वायरस से मिलकर पास होने की कोशिश करता है, लेकिन पास ना होने के कारण निराश होकर सुसाइड कर लेता है। यह घटना रेंचो को हिला देती है। वह वायरस से सवाल करता है कि इतनी कठोरता सही है या नहीं। रेंचो फरहान को उसके असली जुनून फोटोग्राफी को अपनाने की प्रेरणा देता है। राजू को उसके डर और असफलता से निकलने का रास्ता दिखता है। एक बार राजू इंटरव्यू में ऐसे जवाब देता है जिसे सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन उसके एटीट्यूड को देखकर, उसकी ईमानदारी को देखकर उसे नौकरी दे दी जाती है। फरहान अपने पिता को मनाकर फोटोग्राफर बनने का सपना पूरा करने निकल जाता है। वायरस तीनों पर एक और थॉट चैलेंज डालता है, फाइनल एग्जाम को असंभव बना देता है। प्रिया रेंचो को खबर देती है और चाबी देकर पेपर चुराने में मदद करती है। रेंचो और फरहान पेपर चुरा लेते हैं, लेकिन राजू चीटिंग करने से मना कर देता है। वायरस को सब पता चल जाता है। वह तीनों को निकालने की धमकी देता है। उस रात तेज बारिश में प्रिया की प्रेग्नेंट बहन मोना की डिलीवरी होनी है। सड़कें डूब चुकी है, बिजली नहीं है, अस्पताल पहुंचना मुमकिन नहीं है। रेंचो अपने आविष्कार और ज्ञान से मोना की डिलीवरी करता है, सबको बचा लेता है, उसी कमरे में जहां एग्जाम देने वाले थे। वायरस को एहसास होता है कि असली जीनियस रेंचो है। वह उसे अपनी स्पेस पेन देकर सम्मान देता है। ग्रेजुएशन के बाद रेंचो गायब हो जाता है। 10 साल बाद फरहान, राजू और चतुर असली रेंचो को ढूंढते हुए शिमला पहुंच जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि जिस रेंचो को वो जानते थे, वह असली रेंचो नहीं बल्कि एक सर्वेंट था। फरहान, राजू और पिया रेंचो को ढूंढते हुए लद्दाख पहुंचते हैं। वहां उनके सर्वेंट बच्चों की इन्विटेशन, बच्चों की सीख, सब वही रेंचो के अंदाज में थी। लद्दाख पहुंचते ही वे देखते हैं वहाँ जितने भी बच्चे हैं, सबकी सीख वही है, रेंचो के अंदाज में। आखिरकार उनकी मुलाकात रेंचो यानी फुनसुक वांगचुक से हो जाती है, जिसने दुनिया भर में 400 से ज़्यादा पैटेंट्स बनाए हैं। जो
अब भारत का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। उसकी बैट हार जाती है। पिया रेंचो से प्यार का इजहार करती है। तीनों दोस्त गले मिलते हैं। रेंचो मुस्कुराकर कहता है, सक्सेस की दौड़ में आगे निकलने से ज़्यादा ज़रूरी है खुशी से सीखना। और सबको कहता है, ऑल इज़ वेल। यह कहानी नंबर, मार्क्स और फॉर्मूले से कहीं आगे नहीं जाती। पिया सुनाई देती है जब फरहान, राजू, पिया और रेंचो मिलकर कहते हैं, काबिलियत खुशियाँ और दोस्ती यही है असली सफलता।